ये हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उससे संबंधित जो फैक्ट है। ये आपका यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसमें भी दिया, होमगार्ड वाले में भी दिया है। और कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आपका ये आता ही आता है। जैसे आर्मी का है तो आर्मी में भी एकदम स्पेशल है ये। तो इसमें हम जो है क्या देखेंगे, भारत के पड़ोसी जो देश हैं उसको देखेंगे, उनकी मुद्राएं क्या होती है। ठीक है, उन देशों से भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है, कितनी जो है लंबी है, कुछ विशेषताएं जो है उन सभी के साथ जो है पूरा देखेंगे ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 7 है। 7 जो है स्थल से सीमा बनाते हैं, 2 जो है क्या बनाते हैं, जल से। तो आपका जो है वैसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब ये 7 कौन-कौन सा है? तो आप ये देखिए, सबसे आपका अच्छा 1 नंबर का जो है, 1 नंबर पे किसको ले लिया गया है? भारत को ही ले लिया गया है। तो आप ऐसे समझिए, 1 नंबर पर कौन हो गया? बांग्लादेश, ठीक है? 2 नंबर पर आपका कौन-सा हो गया? तो चलिए मैं एक क्रम से बता देता हूँ ना। ये आपका 1 नंबर पर हो गया कौन? पाकिस्तान। 2 नंबर पर हो गया कौन? अफ़गानिस्तान। 3 नंबर पर हो गया कौन? चीन। 4 नंबर पर हो गया आपका कौन? नेपाल। 5 नंबर पर हो गया आपका कौन? भूटान। और 6 नंबर पर हो गया आपका कौन? म्यांमार। और 7 नंबर पर हो गया आपका कौन? बांग्लादेश। तो ये जो है बांग्लादेश आपका 7 नंबर पर, मतलब हम ये कहेंगे कि कितने देश हैं? तो 7 देश। इसके साथ-साथ जो है 2 ऐसे देश हैं जो आपके क्या करते हैं, जलीय सीमा। तो ये जल वाले जो है कौन है? श्रीलंका है और कौन है? मालदीव। इधर श्रीलंका, इधर कौन है? मालदीव। तो इस तरह से आपका जो है कुल जो है 9 देश होते हैं। लेकिन अगर आपका स्थलीय देश पूछेगा तो 7 और कुल पूछेगा तो 9। ठीक है? चलिए, अब आपसे ये जो है पूछा जाए कि इसमें ये कौन से देश है जिससे जो है भारत की सीमा रेखा सबसे लंबी है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ठीक, चलिए अब एक एक फैक्ट को जो हम लोग क्या करते हैं, देखते जाते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले क्या देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं। किसके साथ? भारत के साथ। किसके? पड़ोसी देशों की। तो सबसे लंबी अगर सीमा रेखा कहेगा तो हम कहेंगे सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किसकी है? बांग्लादेश की, जिसकी लंबाई कितना है? 40-96 किलोमीटर। कितना है? 40-96 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा रेखा कहेगा तो सबसे छोटी सीमा रेखा किससे है? किससे है? अफगानिस्तान से। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक, कहीं कहीं पे 80 किलोमीटर दिया रहेगा तो उसको भी मान लेंगे। फिर बात करते हैं त्रिपुरा। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। वही पड़ोसी देशों से लगे राज्य की बात करते हैं तो कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो हम कहेंगे 16 राज्य और 2 क्या? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब हम जो है बात करते हैं कि कौन कौन सा रेखा है, मतलब किस देश के साथ कौन सी रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है। जैसे एक रेखा है कौन सी? मैकमोहन। तो मैकमोहन रेखा जो है किसके किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। ये खींची गई थी 1914 में। ठीक है ना। एक आपकी कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये खींची गई थी 1947 में। एक आपकी जो है कौन सी है? डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि पहले जो है भारत अविभाज्य था, उस समय खींचा गया था। तो अभी जो है ये किसके किसके बीच में है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये खींची गई थी 1896 में। वही जो है आपका पाक जल डमरू मध्य। ये जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री सीमा बनाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री सीमा बनाता है कौन? पाक जल डमरू मध्य। ठीक, हाँ। आगे हम लोग देखते हैं, नेपाल की बात करते हैं। हाँ, ये जो नेपाल है, नेपाल से हमारी जो सीमा रेखा है, कोई नाम है तो हम कहेंगे कोई नाम नहीं है। वही जो है भूटान से कोई सीमा रेखा का नाम है तो हम कहेंगे नहीं है। बांग्लादेश से जो सीमा रेखा उसका नाम है मित्र रेखा या शून्य रेखा। ठीक है। बाकी म्यांमार से जो है, म्यांमार से जो सीमा रेखा है उसका नाम है स्वर्ण रेखा। म्यांमार से जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। ठीक है। नेपाल, नेपाल की राजधानी कहाँ पर? काठमांडू। और मुद्रा क्या है? रुपया। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। फिर भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी थिम्पू। और मुद्रा कौन सा है? नगुल्ट्रम। ठीक है ना। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन की कहा जाता है किसको?
भूटान को। भुखमरी का देश किसे कहा जाता है? तो इसी को। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा क्या? टका। 1971 में यह क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। म्यांमार की बात करते हैं तो नेपिडा जो है इसकी क्या है? राजधानी। और क्या इसकी क्या है? मुद्रा। पुराना नाम इसका क्या है? बर्मा। भारत से 1937 में यह क्या हुआ? अलग हुआ। चीन जो है, चीन की राजधानी कहाँ पर? बीजिंग। और युआन रेनमिनबी जो है इसकी क्या है? मुद्रा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश है। चलो, पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस्लामाबाद, और रुपया यहाँ की मुद्रा है। रेड क्लिफ जो है भारत से अलग करती है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो काबुल इसकी राजधानी है। अफगानी जो है इसकी क्या है? मुद्रा है। सांसद का नाम है सोरा। संसद का नाम क्या है? सोरा। श्रीलंका, कौन सा है? कोलंबो जयवर्धने। ये जो है कोलंबो या जयवर्धने जो है इसकी क्या है? राजधानी है। और रुपया जो है यहाँ की क्या है? मुद्रा है, श्रीलंकाई रुपया। ठीक है ना। पुराना नाम इसका क्या है? सिलोन। पुराना नाम क्या है? सिलोन। चलिए, प्रमुख विवाद और समझौते की बात करते हैं। तो एक पंचशील समझौता हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच में। तो पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। कब हुआ था? 1954 में। एक शिमला समझौता हुआ था 1972 में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वही जो है सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में। कौन करवाई थी? विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। विवादित क्षेत्र की बात करते हैं तो एक काला पानी आप नाम सुने होंगे, कहाँ पर? नेपाल में। ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में। और ठीक है, वो जो आप समझ रहे हैं वो अलग चीज है। काला पानी एक आपका जेल है, वो आपका अंडमान निकोबार में है। ये काला पानी बोल रहा है, ये आपका कहाँ पर है? नेपाल में। तीस्ता नदी तो आप बांग्लादेश। सियाचिन पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना। ये काला पानी का जो विवाद है वो भारत और किसके बीच में है? नेपाल के बीच में। और तीस्ता नदी विवाद जो है किसके किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच। सियाचिन विवाद जो है किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच। और एक लिपुलेख विवाद है चीन और नेपाल के बीच में, मतलब भारत के साथ। विशेष रोचक तथ्य की बात करते हैं तो ये जो सागर माथा है, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चीन में इसे जो है क्या नाम है? किस नाम से? चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं। ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस, यह ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ठीक है ना। मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। सार्क, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। और कौन नहीं है? चीन नहीं है। ठीक है ना। बंदरगाह की बात करते हैं तो हम्बन टोटा, ये श्रीलंका में है। और सिटवे म्यांमार में, जिसे भारत विकसित कर रहा है। मतलब दो आपके ये, तो एक तो आपका कौन है? हम्बन टोटा श्रीलंका में है। और सिटवे जो है कहाँ पर है? म्यांमार में है। और इसका विकास कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ये जो है आपके हो गए क्या? मतलब भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित क्या फैक्ट। कितने जिले जो है, मतलब कितने राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 16 राज्य जो है सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 16 राज्य। ठीक है। अब कितने केंद्र शासित प्रदेश? दो। एक आपका है कौन? लद्दाख। और दूसरा है कौन? जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कहेगा तो सिक्किम। ठीक है ना। सबसे छोटा राज्य कहेगा तो कौन? सिक्किम। क्या बनाने वाला? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य। ठीक है ना। अच्छा, जली सीमा कितने राज्य बनाते हैं? तो 9 राज्य जो है जली सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य जो है जली सीमा बनाते हैं। 16 राज्य जो है क्या बनाते हैं? स्थलीय सीमा। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम जो है क्या करेंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे? क्विज करेंगे। किस पर? ये जो आप स्लाइड पढ़े हैं इसी पर आधारित आप जो है 50 प्रश्नों का क्या करेंगे? क्विज करेंगे। ठीक है। चले। चलो, अब हम जो है 50 प्रश्न का क्या करते हैं? क्विज करते हैं। जो आप पढ़े हैं उसी पर आधारित है ना। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। जिसकी लंबाई कितना है? 40-96 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। ये 1971 में जो है क्या हुआ है? पाकिस्तान से आजाद हुआ है। पाकिस्तान से क्या हुआ है? आजाद हुआ है। ठीक है।
पाकिस्तान से क्या हुआ है, आजाद हुआ है। कब हुआ है, 1971 में। ठीक है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है। त्रिपुरा को कितने तरफ से, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुए है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, सीमा का नाम क्या है, तो सीमा का नाम है मित्र रेखा। कौन सी रेखा, मित्र रेखा। मतलब कौन सा, बांग्लादेश और किसके, भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, मित्र रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य रेखा। मैत्री एक्सप्रेस जो है किसके किसके बीच में चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलिए, एक आपकी जो है कौन सी है, मैकमोहन रेखा। कौन सी, मैकमोहन रेखा। भारत और किस देश के बीच खींची गई है, तो भारत और किसके बीच में है, चीन के बीच में। ये कब खींची गई है, ये खींची गई है 1900 कितने में, 14 में। अब इसको जो है कौन नहीं मानता है, चीन नहीं मानता है, चीन इसको नहीं मानता है। ठीक है ना, चीन इसको नहीं मानता है। इसके अनुसार जो है ये कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है, जबकि इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश को किसका बनाया गया है, भारत का बनाया गया। तो इसलिए जो है ये क्या करता है, ये नहीं मानता है। रेड क्लिफ भारत और किस देश के बीच में है, तो रेड क्लिफ जो है भारत और किस देश के बीच में है, तो रेड क्लिफ जो है भारत और किस देश के बीच में है, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, या फिर जो है कौन सा, चीन। तो रेड क्लिफ की बात करते हैं, तो रेड क्लिफ जो है 1947 में जब हम आजाद हुए उस समय खींची गई है। ये किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू में है। ठीक। चलिए, श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो इसका जो है कौन सा नाम है, पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल डमरू मध्य है उसका नाम क्या है, पाक जल डमरू मध्य। चलिए, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा है। ये भारत से कब अलग हुआ है, 1937 में अलग हुआ। ठीक। अब हम बात करते हैं किसके, भूटान की बात करते हैं। तो भूटान, भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट जो है किस में है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल में इसका नाम क्या है, सागरमाथा। ठीक। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये कौन है, त्रिपुरा है। कौन है, त्रिपुरा है। तो इसका कौन सा सही होगा, त्रिपुरा होगा। ठीक। चलिए आगे, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। कौन सा है, इस्लामाबाद। फिर जो है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, काबुल है। ठीक। चलिए आगे, चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या है, रेनबिंबी, या फिर जो है हम क्या कहेंगे, युआन। चीन की जो मुद्रा है वो क्या है, रेनबिंबी या युआन। फिर हम बात करते हैं, भूटान की राज्य की भाषा कौन सी है, भूटान की राज्य की भाषा कौन सी है। भूटान की राज्य की भाषा जो है कौन सी है, तो भूटान की जो राज्य की भाषा है, जोंगखा है। क्या नाम है, जोंगखा। तो जोंगखा जो है यहाँ की क्या है, राज्य की भाषा, कहाँ की, भूटान की। श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन था। सार्क, सार्क जो है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर, सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ पर, नेपाल के काठमांडू में है। इसमें 8 देश हैं, कितने देश, 8 देश हैं। म्यांमार और चीन को छोड़ करके भारत के पड़ोसी देश इसमें शामिल है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, ये कब हुआ था, 1954, 1962, 1950, 1948। कब हुआ था, 1954 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। कौन सा, पंचशील। मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी
कहाँ पर है? मालदीव की राजधानी माले, विक्टोरिया, पोर्ट लुई, सुआ। तो माले जो है मालदीव की क्या है? राजधानी है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो इसको किसको जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। आगे है आपका म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। ठीक। बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र देश बना? तो 1971 में जो है क्या किया? एक स्वतंत्र देश बना। किससे अलग होकर के? पाकिस्तान से अलग होकर। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसकी है? तो ये जो है अफगानिस्तान की है, 80 किलोमीटर या 106 किलोमीटर। ठीक। चलिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ये जो है महावेली गंगा। कौन है? महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी क्या है? नदी है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। या फिर जो है आपका कौन सा है? बाघ, गाय, हाथी, गेंडा। तो ये जो नेपाल है, नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। ठीक। हो गया इतना? चलिए आगे चलिएगा। एक जो है अगला प्रश्न है आपका, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या बनाती है? सीमा। ठीक है। हालांकि ये खींची गई थी किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। कंचनजंगा शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में है। यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। मतलब जो कौन सा है? कंचनजंगा है, यह एक क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। फिर जो है हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये जो है अभी हम बताए थे कहाँ पर है? तो ये जो है कहाँ पर है? श्रीलंका में है। जिसका अभी क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है ना? चलिए आगे है सिटवे बंदरगाह। सिटवे बंदरगाह, ये जो है सिटवे बंदरगाह जो है भारत के किस देश में विकसित कर रहा है? तो भारत जो है किस में विकसित कर रहा है? म्यांमार में कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? सिटवे जो है कहाँ पर? म्यांमार में। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा बनाते हैं? मतलब कौन से हैं? तो कितने राज्य हैं? 16 राज्य। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। चलो, भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का निर्माण किया गया? मैत्री सेतु का निर्माण जो है किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच जो है बना है? तो ये जो है आपका कौन सा होगा? तो हम कहेंगे म्यांमार होगा। किसके बीच में बना है? तो म्यांमार के बीच में बना है, भारत और म्यांमार के बीच में। अगला है आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, लेकिन आपका कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के जो है कितने राज्य जो है कितने राज्य जो है क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। किससे? बांग्लादेश से। ठीक है ना? तो एम मैम क्या करेंगी? पीटी करती है। ये जो है 5 राज्य है। कितने राज्य हैं? 5 राज्य है। कौन कौन हो गया? तो आपका मेघालय, असम, फिर जो है आपका कौन? मिजोरम, फिर आपका कौन सा? फिर आपका कौन सा? अ, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये जो है आपके कितने राज्य हो जाएंगे?
तो आपके कितने 5। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? स्थलीय सीमा जो है साझा नहीं करता है, तो वो कौन है? म्यांमार है, भूटान है, श्रीलंका है, और कौन? अफगानिस्तान। तो स्थलीय सीमा नहीं बनाता है कौन? श्रीलंका है, ये जली बनाता है। ठीक, कौन सा बनाता है? जली। फिर आपका जो है पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? पंजशीर घाटी जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपका जो है कौन सा होगा? ऑप्शन पहला है आपका कौन सा? पाकिस्तान, और कौन सा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और कौन सा? चीन, और कौन? भूटान। ये जो पंजशीर घाटी है, पंजशीर घाटी जो है किस में है? ये जो है आपका कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। चलो फिर हम बात करते हैं अगला। तो चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंगती ने, फाहियान ने करवाया था, या फिर जो है वेनसांग ने करवाया था, या फिर जो है माओ से तुंग ने करवाया था? तो सी हुआंग ती ने करवाया था। सी हुआंग ती ने करवाया था चीन की विशाल दीवार ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन का दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपका, ठीक है। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य जो है क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के जो है कितने, मतलब नेपाल से जो है सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? तो ये जो है आपके कितने हैं? सब पीऊ। नेपाल जो है क्या है? सब पीऊ है। तो सब पीऊ का मतलब आपका हो गया कौन? तो हम कहेंगे क्या हो गया? तो आपका हो गया कौन? तो हम कहेंगे पहले हो गया सिक्किम, उत्तराखंड, फिर आपका कौन? बिहार, फिर आपका कौन? पश्चिम बंगाल, फिर कौन? उत्तर प्रदेश। तो ये जो है आपके कितने हो गए? 5। कितने राज्य? 5 राज्य जो है किसके साथ सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ। ठीक, भूटान, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य जो है क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे? भूटान में जो है कौन सी पार्टी है? सपा पार्टी है। भूटान में कौन सी पार्टी है? सपा पार्टी है। तो यहाँ से जो हो गया सिक्किम हो गया, फिर कौन हो गया? असम हो गया, फिर आपका हो गया कौन? पश्चिम बंगाल हो गया, एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये जो है आपके कितने राज्य? 4 राज्य। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? 4 राज्य। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर किन 2 देशों के साथ विवादित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत और किसके बीच में है? पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवादित है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवादित है। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा होगा भाई? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? कौन है? मणिपुर, फिर कौन है? मिजोरम है, और कौन है? अरुणाचल, और कौन सा है? नागालैंड। म्यांमार की बात कर रहा है, तो म्यांमार के साथ जो है सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला जो है कौन सा है? तो हम कहेंगे अरुणाचल है। अरुणाचल जो है सबसे बड़ा राज्य भी है, मतलब सबसे लंबी सीमा और सबसे बड़ा राज्य दोनों बातें हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अगला है आपका कौन सा? ये कह रहा है कि तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के बीच में? तीस्ता विवाद, तीस्ता विवाद जो है किसके किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा विवाद है? तीस्ता विवाद है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा पर है? लिपुलेख दर्रा जो है भारत के किसके सीमा पर है? तो ये जो है आपका देखिए नेपाल की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? नेपाल की सीमा पर है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा जो है किसकी सीमा पर है? नेपाल की सीमा पर है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो शोरा जो है अफगानिस्तान की संसद का नाम है। शोरा जो है किसकी संसद का नाम है? अफगानिस्तान की संसद का नाम। आपके लिए जो है एक नोट रहेगा, आप जो है क्या करिएगा, जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी पड़ोसी देशों की संसद का नाम रख लीजिएगा। की संसद, सभी पड़ोसी देशों की संसद का नाम आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक, म्यांमार की राज्य की भाषा क्या है? म्यांमार की राज्य की भाषा क्या है?
तो म्यांमार की जो राज्य की भाषा है वो क्या है? तो वो है बर्मी है, या हिंदी है, या अंग्रेजी है, या उर्दू है। तो बर्मा है तो बर्मी होगा, बर्मा है तो बर्मी। ठीक। काला पानी विवाद भारत और किस देश के बीच है? काला पानी भारत और नेपाल के बीच में क्या है? विवादित है। काला पानी भारत और नेपाल के बीच में क्या है? विवादित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। चलो, चोलामू झील जो है विश्व की ऊंची झीलों में से एक है, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। ये जो है किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये जो चोलामू झील है सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। लेकिन किसकी सीमा पर है? चीन की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? चीन की सीमा, मतलब तिब्बत की सीमा पर है। लेकिन तिब्बत को कौन कर लिया है कब्जे में? चीन। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। जबकि चीन में जो है इसे चोमो लुंगमा के नाम से। चोमो लुंगमा कहाँ पे कहा जाता है? चीन में। चलिए, अगला है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या है? ये जो है कौन सी है? मैत्री। कौन सी है? मैत्री। ठीक है ना? कौन सा है? तो ये मैत्री एक्सप्रेस है। तो ये इस तरह से जो है आपके क्या हो गए? 50 प्रश्न भी आपके हो गए क्या? समाप्त। ठीक है। तो ये आपके भारत के पड़ोसी जो देश है इसमें आपका कुछ छूटा हुआ है। जैसे क्या छूटा है? भारत के कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं, अभी मैं करवा दे रहा हूँ ना। अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ? करवा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, आपसे ये पूछे कि नेपाल से कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो नेपाल से जो है कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है, ये सभी जो है आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सभी देशों का। जैसे आप जो है पहले कहाँ से शुरू करिए? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से देखिए गुजरात सीमा बनाता है। फिर जो है कौन बनाता है? राजस्थान बनाता है। फिर आपका कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। फिर आपका जो है कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर, ये जो है सीमा बनाता है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया कौन सा? पाकिस्तान हो गया। तो आप जो है कौन कौन सा हो जाएगा? तो आप देखिए, पहला हो गया कौन? गुजरात हो गया। पहला कौन हो गया? गुजरात हो गया। दूसरा हो गया कौन? राजस्थान। तीसरा हो गया कौन? पंजाब। तीसरा हो गया कौन? पंजाब। और ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा? तो आपका जम्मू कश्मीर होगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। अब वही आ जाइए, कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है पीओके अर्थात लद्दाख से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? लद्दाख से। ठीक। अब आ जाते हैं कौन? चाइना। तो चाइना जो है देखिए आपका क्या होता है, ये जो है जम्मू कश्मीर से बनाता है, अर्थात ये लद्दाख से बनाता है। अब जम्मू कश्मीर तो नहीं है, लद्दाख है। लद्दाख साथ साथ जो है किससे? हिमाचल प्रदेश से बनाता है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो है किसके? उत्तराखंड से सीमा बनाता है। उत्तराखंड के साथ साथ जो है यह किससे? तो सिक्किम से बनाता है। किससे बनाता है? सिक्किम से बनाता है। सिक्किम के साथ साथ जो है किससे? अरुणाचल से बनाता है। तो किससे बनाता है? तो ये कौन कौन सा हो गया? तो हम कहेंगे आपका लद्दाख हो गया, फिर जो है हिमाचल प्रदेश, और आपका कौन? उत्तराखंड। फिर आपका कौन? सिक्किम। और फिर कौन? अरुणाचल प्रदेश। ये आपका हो गया कौन? चाइना हो गया। वही जो है भूटान की बात करते हैं, तो भूटान में हम बताए थे कि 4 राज्य हैं। कौन? सपा है ना? सपा मतलब आपका वही सिक्किम है, असम है, फिर जो है आपका पश्चिम बंगाल है थोड़ा सा, फिर आपका जो है कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपका हो गया। फिर आपका जो है देखिए म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार जो है, म्यांमार में जो है देखिए कौन कौन हो जाता है, तो हम कहेंगे नागा, कौन सा? नागालैंड, पहले तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर जो है कौन? मणिपुर, फिर आपका कौन? मिजोरम। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है कौन कौन हो गया? एक आपका कौन हो गया? अरुणाचल। एक आपका हो गया कौन? नागालैंड। एक आपका हो गया कौन? मणिपुर। और एक हो गया आपका कौन? मिजोरम। तो ये 4 राज्य हो गए। कितने राज्य? 4 राज्य। किससे? म्यांमार से। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश में जो है देखिए आपका, बांग्लादेश में सबसे पहले तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना? फिर जो है पश्चिम बंगाल के बाद जो है आपका देखिए कौन है? तो ये आपका त्रिपुरा होता है, तीनों तरफ घिरा हुआ है। ठीक है।
फिर आपका जो है कौन होता है, तो हम कहेंगे कि असम है। कौन है? असम है, मेघालय है, ठीक है ना? फिर आपका जो है अ, एक आपका जो है कौन बचा है? मेघालय और कौन है? मेघालय और आपका ये मिज़ोरम है। कौन? देखिए आपका ये जो है आपका क्या है, मिज़ोरम भी है ना? मिज़ोरम है और कौन है? मेघालय। मिज़ोरम और मेघालय, असम हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया और आपका त्रिपुरा हो गया। तो ये 5 राज्य हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। किससे? बांग्लादेश से। तो आपके जितने थे सभी जो है आपके मतलब सभी देश और कौन-कौन सा राज्य जो है उससे सीमा बनाता है। तो एक तरह से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं? 16 हैं। ठीक है ना? कितने हैं? 16 हैं। और कितने देशों से बनाते हैं? 7 देशों से बनाते हैं। कितने देशों से? 7 देशों से। सबसे छोटी सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ और सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है?